पार्ट 11। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस। लंका कांड। दुई सुत मार्यो हतेउ पर। अजौ पूर पिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ बजी। नाथ विमल जस लेहु। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया। हे प्रियतम, अब भी भूल की पूर्ति कर दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनी बिसिकी समाना। सभा गयं पुति होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली। अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बोलावा। आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी। बोले भी हंसी कृपाल खरारी। यहाँ श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले। बाल तनय कौतुक अति मोही। तात सत्य कहूँ पूछऊँ तोरी। रावण जातु दान कुल टीका। भुजबल अतुल जासु जगलीका। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चाई चलाए। कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। मुकुट न होई भूप गुणचारी। उसके चार मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ, तुमने उसको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के चार गुण हैं। सामदान अरुदंड विभेदा। निप उर बसई नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए। अस जिय जानि नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख। काल विवश दस शीस। तेहि परिहरि गुण आए। सुनहु कौशलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनी। बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे। गढ़ के बाली कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि दुआरा। केहि विधि लागे करऊं विचारा। जब शत्रु के समाचार समाप्त प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्री को पास बुलाया। लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षों विभीषण। सुमृद हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा। चारि अनेक कपिकटुक बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के चार दल बनाए। जथा जोगु सेनापति कीने। जूथप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए। सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े।
हर्षित राम चरण सिर वहीं गई गिरी, शिखर वीर सब वहीं गरजई तरजई, भालु कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका, घटा टोप करि चहु दिस घेरी, मुखई निशान बजावहीं बेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ टीला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, गरजई सिंह नाद कपि, भालु महाबल सी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। महान बल की सीमा में वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयों कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी, देखऊं बरन के चिड़ाई, बिहसि निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उनसे सुनकर कहा, वानरों की ठिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, शुद्धावंत सब निश्चर मेरे, अस कई अट्टहास सटकी ना, ग्रह बैठे आहार विधिरीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं और मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने उन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। सुबट सकल चारिन दिस जाहू, धरी धरी भालु कीस सब खाहू, उमा रावण अस अभिमाना, जिमि चिटीब खगसूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटीहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी, तोमर मुड़गर प्रभ परसु प्रचंडा, सूल कृपान पारी गिरी खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदीपाल सांगी तोमर मृदुर मुदर प्रचंड फट से शूल दुधारी तलवार पारिक और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरनो पल निकर निहारी, दावहीं सठ खग मास अघारी, चौच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, चोट छूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलबीर, कौटुक घोरन चढ़े चले गए, कोटि कोटि रणधीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगोरों पर चढ़ गए। जय सिया राम। जय सिया राम।